इंटरनेट का थोड़ा चैलेंज हो गया। कोई बात नहीं है। तो कहाँ थे हम लोग? that हाँ universe हाँ कि wants us to give everything. भगवान जी क्या यूज करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब वो हम लोगों को साइंस देते हैं, क्यूज देते हैं ग्रेटफुल होने के लिए। अब जब हम उन साइंस और सिग्नल्स को समझते हैं और हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब हम अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। ठीक है, बहुत बार आप देखेंगे कि आपका कोई सपना है, सपोज आपको बीएमडब्ल्यू गाड़ी का एक सपना है आपका। ठीक है, और आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, अपने आप में भी कैब से ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। एक तो होता है कि आप अवेयर ही नहीं है कि आपके आसपास, बिकॉज हमारे आसपास कितनी गाड़ियां जाती हैं, हम लोग हर बार थोड़ी उन पे ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ हमको बताया जा रहा है कि हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आसपास अगर वहां पे हमको बीएमडब्ल्यू गाड़ी रोड पे दिखती है, सपोज आपको एक ब्लैक कलर की बीएमडब्ल्यू गाड़ी, आपको सेडान चाहिए, आपका जो भी मॉडल है वो चाहिए, एंड वो आपको दिखता है, आप वहां पे ये संकेत दिया जा रहा है कि आपको ग्रेटफुल होना है उस गाड़ी के लिए, जिससे कि आप अपने तरफ अपनी ड्रीम कार को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स हम लोगों को दो तरह से क्यूज देते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट क्यू। ठीक है, कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने वो आ जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स हियर। ठीक है, तो वो गाड़ी आपके सामने आ गई। एक होता है कि आपका सपना है गाड़ी का और आपके नेबर ने वो गाड़ी खरीद ली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग करते हैं, अरे ये तो मेरा सपना था, उसकी तो हैसियत ही नहीं है इतनी लेने की, वो कैसे ले सकते हैं? और उनको भी और कोई गाड़ी नहीं मिली लेने को, उन्होंने यही गाड़ी ले ली। मैंने तो देखो पिछले जब हम लास्ट मिले थे ना, तो हमने उनको बोला था कि मेरा ये सपना है, उन्होंने मेरा सपना चुरा लिया। कॉपी कैट्स। इस तरह से ना हम लोग बोल देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, दैट वी आर बीइंग नेगेटिव। ओके, वी आर बीइंग नेगेटिव, तो उससे हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं होते। यू हैव टू बी इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड अवेयर, तभी आप अपने सपनों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, एंड द यूनिवर्स यूजेस पीपल, लोगों लोगों को यूज करते हैं, सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स, आसपास के सराउंडिंग्स को यूज करते हैं आपको क्यूज देने के लिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. यस, अब देखिए क्या है कि अब हम लोगों को क्योंकि ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना है हम लोगों को कि हम लोगों को कुछ भी आसपास दिख रहा है, जिस पे भी हमारी नजर टिकती है, जिस पे भी हमारा ध्यान जाता है, वो यूनिवर्स की तरफ से एक क्यू है टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, जिस पे भी हमारी नजर टिके, जिस पे भी हमारा ध्यान जाए, बिकॉज सराउंडिंग्स में इतनी सारी चीजें हैं, आपका ध्यान हर चीज पे तो नहीं जाता। आप एक गार्डन में घूमने गए हैं, आप मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पे इतने तरह के फ्लावर्स हैं और आपकी नजर सबके ऊपर जाएगी। हो सकता है वहां पे ना एक बहुत ही सुंदर येलो रोज है और आपका ध्यान उसके ऊपर गया, तो दैट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट रोज। ठीक है, तो वो ही यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि अगर आपने एक एम्बुलेंस का सायरन सुना, दैट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फैमिलीज हेल्थ। आप वहां पे ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आपने कोई पुलिस की कार देखी, पुलिसमैन को खड़े देखा, आप सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए नो ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप
सड़कों पे ट्रैफिक गार्ड्स को देखते हैं, बी ग्रेटफुल कि ट्रैफिक कितने अच्छे से मेंटेन्ड होता है आपकी सिटी में, कितना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है आपकी सिटी में। अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देख रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि आपको पढ़ना आता है, आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट न्यूज़ जो आपकी तरफ आने वाला है, बी ग्रेटफुल। ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को, ये तो हम लोगों के साथ अधिकतर होता है, जब हम लोग किसी को देखते हैं ना बहुत दुबले पतले, या जिनकी बहुत अच्छी फिगर होती है, तो क्या बोलते हैं, अरे इसको तो कोई काम ही नहीं है, ये तो 2 घंटे जिम भी चली जाती है, पूरा पूरा दिन डाइटिंग करती है, इसको क्या काम है, ये तो मजे से शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स, इसीलिए तो इसकी हेल्थ इतनी अच्छी है, शी इज मेंटेनिंग हर फिगर सो वेल। दिन भर पार्लर जाते हैं, अपने ये ट्रीटमेंट कराते हैं, वो ट्रीटमेंट कराते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग नेगेटिव हो रहे हैं। करना क्या है, जब किसी को देखें जिसकी एकदम जो फिगर आपको चाहिए, जो बॉडी वेट आपको चाहिए, वैसा किसी का आपको दिखे, बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी वेट, फॉर फॉर योर आइडियल वेट, बी ग्रेटफुल फॉर योर फिगर। जब आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। और साथ में क्या करना है, उनको अप्रिशिएट करिए। वाह, आप इतने अच्छे दिख रहे हो, आप आपकी तो फिगर अमेजिंग है, यू लुकिंग सो अमेजिंग। तो देखिए, आपने ना उनको भी एक कॉम्प्लीमेंट दिया है जो जो सुन के उनको बहुत अच्छा लगा है, प्लस यू बीइंग ग्रेटफुल। तो ये दोनों चीज मिलके ना आपको जो चाहिए वो आप तक जरूर पहुंचाएगा। ठीक है। अब आपको चाहिए कि कोई पार्टनर, आपको कोई रोमांटिक पार्टनर चाहिए, तो आप किसी को हाथ में हाथ डाले देख रहे हैं, वो लोग एक साथ बहुत रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे आए हैं, एंड आपको लग रहा है अरे मेरा तो पार्टनर ऐसे नहीं करता, वो तो मेरी तो सुनता ही नहीं, देखो ये लोग कितने लकी हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी एनवियस। तो नहीं, वैसा फील नहीं करना है, उनके लिए खुश होना है, उनके लिए खुश होना है। एंड अपने पार्टनर के लिए, जो आपका ड्रीम पार्टनर है, उसको विजुअलाइज करके उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। अब बहुत लोग ना, मेरे को जैसे कल भी किसी ने पूछा कि यू ट्राइंग फॉर अ बेबी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम से जो लोग बेबीज के लिए ट्राई कर रहे होते हैं ना, बेबी नहीं होता है तो दूसरों के बच्चों को देखते हैं, आंखों में पानी आ जाता है कि अरे मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे को तो ये सुख ही नहीं मिलेगा माँ बनने का। ये सब बातें आती है दिमाग में, विच इज सो रॉन्ग। बच्चे, छोटे बच्चे तो ऐसे ही आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आते हैं। तो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर चिल्ड्रन, बी ग्रेटफुल फॉर द हैप्पीनेस दैट दे ब्रिंग इन योर लाइफ, उसके लिए खुश होइए। जब आप कोई बैंक से गुजरे, जब कोई एटीएम मशीन देखें, बी ग्रेटफुल फॉर योर, फॉर द मनी दैट यू हैव, फॉर द सिक्योरिटीज दैट यू हैव, फॉर द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप घर आते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास एक घर है आने के लिए, बी ग्रेटफुल फॉर द फैमिली दैट इज वेटिंग फॉर यू, बी ग्रेटफुल फॉर द चिल्ड्रन हु आर देयर वेटिंग फॉर यू। आपके पास वो प्रोटेक्शन है, वो एक सिक्योरिटी है घर की, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब नेबर्स, बहुत लोग, स्पेशली आज के टाइम में लोगों को पता ही नहीं होता उनके नेबर्स कौन है। एवरीबडी इज सो इन्वॉल्व इन देयर लाइव्स कि पता ही नहीं होता आसपास कौन रह रहे हैं। कोई नेबर दिख जाए, कोई आपसे कुछ मांगने आ जाए, बी ग्रेटफुल कि आपके आसपास कोई रहता है। जब कोई आपको वेव कर रहा है, जब कोई आपको स्माइल पास कर रहा है, बी ग्रेटफुल कि आपके आसपास कोई है, देर इज लाइफ अराउंड यू, देर आर पीपल अराउंड यू, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप किसी को देखते हैं, कोई गाड़ी आपको चाहिए, कोई कोई जूते हैं, कंप्यूटर है, कुछ भी है आपको चाहिए, और वो आपको कहीं दिखता है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है।
जब कोई आपको गुड मॉर्निंग बोले, बहुत लोग दिन मतलब सुबह कितने मैसेजेस आते हैं ना गुड मॉर्निंग के। कोई गुड मॉर्निंग बोले, बी ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग। चिड़िया की चहकने की आवाज आ रही है, इतनी वो हवा में कितनी अच्छी खुशबू होती है, वो सूरज की रोशनी कितनी प्योर लगती है उस समय। पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर वो ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं, कितना सुंदर नजारा होता है वो। तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल हुई। जब आप किसी को मतलब बहुत खुश देखते हैं, तो कोई डांस कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, हैप्पीनेस के लिए ग्रेटफुल होइए कि आपके भी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप किसी को थैंक यू बोलते सुनते हैं, दैट इज योर क्यू। तो वो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं थैंक यू बोलने की जरूरत है। ठीक है। यस, लेट्स स्टार्ट। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by a bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If यस, you प्लीज happen कंटिन्यू। if you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at time, it's your magic cue to say thank you. यस, अब देखिए, सपोज आपको ना, आपका एक सपना है, जैसे हम यहाँ पे गाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका सपना है गाड़ी का, और आपका ना आपके नेबर के साथ बहुत अच्छा टर्म्स है, आप लोग बहुत फ्रेंडली हैं। पर वो नेबर ने वो गाड़ी खरीदी है, जो ड्रीम कार आपको चाहिए, वो ड्रीम कार उन्होंने खरीदी है। अब आपको लग रहा है कि देखो, मैंने तो उसको अभी 15 दिन पहले ही अपना सपना बताया, आज उसने वो गाड़ी खरीद ली, उसने मेरा सपना चुरा लिया। हाँ, उसकी तो इतनी हैसियत नहीं है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है, वो कैसे खरीद सकता है इस गाड़ी को। हम नेगेटिव हो रहे हैं, हम जेलस हो रहे हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि आप अपने नेबर से बहुत फ्रेंडली थे, आपकी दोस्ती थी एक दूसरे के साथ, तो वहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं थी। नेगेटिविटी कब आई? जब वो गाड़ी आई उनके पास। ठीक है, जब वो गाड़ी आई है उनके पास, तब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तब आपको जेलस फील हो रहा है। तो आप क्या चीज से, अभी तक तो आप जेलस फील नहीं हो रहे थे उनसे, अभी तक आप अपने नेबर से जेलस फील नहीं हो रहे थे। आप जेलस फील हो रहे हैं जब वो गाड़ी आई है। तो अब आप क्या चीज, मतलब क्या चीज के लिए जेलस हो रहे हैं? उस गाड़ी के लिए। तो जो चीज हमारा सपना है, वो गाड़ी मेरा सपना है, और मैं उसी कोई नेगेटिव फीलिंग दूंगी तो वो क्या मेरे पास आएगी? आज मैं मेरे बच्चे को अगर रोज डांटती रहूंगी, उसको बुरा भला कहूंगी, तो वो क्या मेरे पास आना चाहेगी? नहीं आना चाहेगी ना। तो सिमिलरली, अगर वो गाड़ी जिसको मैं नेगेटिव फीलिंग दे रही हूँ, मैं जलन कर रही हूँ, मैं एनवी दे रही हूँ उसको, वो क्या मेरे पास आना चाहेगी? वो नहीं आना चाहेगी। तो यहाँ करना क्या है? बहुत खुश होना है, अरे वाह, लेट्स सेलिब्रेट, तुम्हारी नई गाड़ी आई है, लेट्स सेलिब्रेट यार, चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, ये गाड़ी में तो ड्राइव करने का मेरा बहुत दिनों से मन था, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। एंड चलो ना कहीं पे कॉफी पी के आते हैं, इस गाड़ी में चलते हैं। तो वो होता है सेलिब्रेशन, वो होता है बीइंग पॉजिटिव, गिविंग इट गुड फीलिंग्स। ठीक है, तो जो भी चीज को आप अच्छी भावना देते हैं, बहुत प्यार देते हैं ना, वो आपके पास घूम घूम के वापस आता है।
ठीक है। तो यहाँ इसीलिए बताया जा रहा है कि हम लोगों को क्यूज तो देंगे, भगवान जी की तरफ से हमारे जो भी सपने हैं उनके क्यूज हमको मिलेंगे। हमको मतलब हमेशा अलर्ट रहना है कि हम उसको पॉजिटिव फीलिंग दें, हम उनके लिए ग्रेटफुल हों, जैसे कि वो मेरा सपना पूरा हो रहा है, इट इज कमिंग टू मी, मतलब इट इज हियर विद मी, आ गया है मेरे पास। तो जब हम उसके लिए जैसे आपको गाड़ी दिखी सड़क पर, वाओ थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार, मेरा सब, मैं उस गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप उनको अट्रैक्ट करते हैं। आपको उनको पॉजिटिव फीलिंग देनी है, आपको उनको गुड फीलिंग्स ग्रैटिट्यूड देना है, तब आप उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whenever you think a cue is for, you are right. Whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. हाँ, अब ना कोई भी क्यू सही या गलत नहीं है, क्यू इज क्यू। अगर आप वहां पे ग्रैटिट्यूड कर पा रहे हैं, उस पे आपकी नजर ठहरी है, वो आपको दिख रहा है, आप उसके ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, वो आपका क्यू है ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत अलर्ट और अवेयर रहने की जरूरत है, नहीं तो हम मौके गंवा देते हैं ग्रैटिट्यूड करने के। ठीक है। तो आपको दिन भर में बहुत सारे क्यूज मिलते हैं। रात को जब आप अपने रूम्स के पर्दे खींचते हैं, बी ग्रेटफुल कि आज आपका दिन इतना अच्छा गया है। आप खाना खाने बैठ रहे हैं, किसी ने बोला अरे आज तो बहुत ही बढ़िया खाना मिला है, बी ग्रेटफुल, वो आपका क्यू है कि आपको भी अप्रिशिएट करना है उस खाने को, आपको ग्रेटफुल होना है, आपके प्लेट में खाना है, आप खाना खा पा रहे हैं। ठीक है, आप कोई डॉक्टर के आप ना कहीं जा रहे हैं, किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके लव्ड वंस की हेल्थ अच्छी है। आप किसी को पढ़ता देख रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि आपको पढ़ना लिखना आता है, आप कुछ कर पा रहे हैं। वो सब के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और भी यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे आइडियाज रोंडा बर्न देने वाली हैं। लेट्स कंटिन्यू। Cue the magic has Cue the magic has become a daily game I play. And with practice, I know automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से आपको क्यों मिलते हैं। आप किचन में खड़े हैं, कुछ अ, आपको दिख जाएगा अचानक से, वाह, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप सुबह पहले कहीं टहलने के लिए लिखने निकले हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है, वो एक क्यू हो सकता है आपके लिए कि आप सुन पा रहे हैं। आपको, आप वो म्यूजिक के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जो म्यूजिक आपको पसंद है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। कहीं से कहीं आप पास कर रहे हैं, झरने की आवाज आ रही है, बी ग्रेटफुल फॉर द वाटर इन द यूनिवर्स कि वो आपको जीवन देता है। आप सांस ले रहे हैं, अचानक से कई बार होता है सर्दी लग गई है, सांस वो आवाज आती है जब आप सांस लेते हैं, तो बी ग्रेटफुल कि आप ब्रीथ कर पा रहे हैं, वो सांसें हैं, हवा है जिसमें कि आप सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो यूनिवर्स ना अलग अलग तरीके से क्यूज देता है, और अलग अलग लोगों के अलग अलग क्यूज होते हैं। जैसे कि हमने सीखा कि आपकी नजर जहां ठहरे, जरूरी नहीं है ना कि सड़क पे हम और मीनाक्षी दोनों जन जा रहे हैं और मेरे को वही बीएमडब्ल्यू गाड़ी दिखेगी, मेरे को हो सकता है लाल रंग की मर्सिडीज दिखे, क्योंकि वो मेरा क्यू है, और इसको बीएमडब्ल्यू दिखे क्योंकि ये इसका क्यू है। ठीक है। तो अलग अलग लोगों के क्यूज अलग अलग होते हैं, और
सड़क पे गाड़ियां अनगिनत है, मेरी नजर कहाँ ठहर रही है, मेरी नजर किस पे अटक रही है, वो मेरा क्यू है। तो कोई भी क्यू सही या गलत नहीं है, बस हमको वहां पे ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says that they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day I had. यस, अब देखिए कितने अलग अलग तरह से क्यूज होते हैं। जैसे बारिश का मौसम है सपोज, हाँ, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप किसी को साइकिल पे देख रहे हैं, दैट्स योर क्यू टू बी ग्रेटफुल कि आपके पास गाड़ी है, आप इतने कंफर्टेबली आप कम्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपके क्यूज समझने होंगे। अगर कोई आपको बोलता है कि अरे वाह आज कितना सुंदर दिन है, बी ग्रेटफुल कि इतना ब्यूटीफुल डे है, इतना इतनी अच्छी वेदर है आपके शहर में, ग्रेटफुल होइए। हम लोग क्या करते हैं, सपोज कोई मिक्सी खराब, आजकल तो ना कोई भी चीज 2 साल से ज्यादा लास्ट ही नहीं करती। आजकल तो अप्लायंसेस की लाइफ क्या बोलते हैं उसको, लॉन्जेविटी बहुत कम हो गई है। हाँ, हर चीज बहुत फटाफट खराब होती है, सबको रिप्लेस करना पड़ता है, हम लोगों का शिकायतों का पिटारा खुल जाता है। यहाँ रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि अगर आपका कोई अप्लायंस खराब हो गया है, बी ग्रेटफुल कि बाकी तो सब ठीक चल रहे हैं ना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में समझा, अगर हेल्थ के कोई एक एरिया में हमारे ब्रेकडाउन है, हमको क्या करना है, बी ग्रेटफुल कि बाकी सारी तो अच्छी चल रही है, हाथ पांव सलामत है, आंख से देख पा रही हूँ, बाल इतने सुंदर हैं, चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल है कि नहीं है। वैसे ही अप्लायंसेस में भी कोई एक अप्लायंस अगर आपका ठीक नहीं चल रहा है, दैट्स योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अदर अप्लायंसेस एंड गैजेट्स दैट आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। आपके गार्डन में, आपके बालकनी में कोई एक प्लांट मुरझा जाता है या कम कम अच्छा दिख रहा है, बी ग्रेटफुल कि बाकी सब कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बाकी सब कितने अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। वहां शिकायत नहीं करनी है, वहां वो प्लांट को लेके चिंतित नहीं होना है कि अरे मैं तो इसको रोज पानी दे रही हूँ, रोज खाद दे रही हूँ, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं इसको इतना प्यार करती हूँ क्यों नहीं बढ़ रहा। अरे नहीं बढ़ रहा, उसका कुछ होगा ना कारण, लेकिन बाकी जो इतने अच्छे से बढ़ रहे हैं उनके लिए तो ग्रेटफुल होइए। ओके, वहां हम लोगों को ग्रेटफुल होना है। ठीक है, जब किसी को एटीएम पे देखते हैं लाइन में खड़े हुए, या कोई बोल रहा है कि मैं बैंक जाके आती हूँ, बी ग्रेटफुल कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप किसी को बीमार को देखते हैं, अपने और अपने फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब आपके ईमेल में या व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है, बी ग्रेटफुल कि आपके पास लव्ड वंस हैं जो आपको मैसेज करते हैं, जो आपको मेल्स भेजते हैं, जो आपकी खोज खबर रखते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। राइट, हम लोग रोज सुबह मॉर्निंग मैसेजेस देखते हैं, क्या बोलते हैं, किसी के पास ना टाइम नहीं है, नहीं सॉरी, किसके पास कितना वेला टाइम है ना, रोज सुबह 100 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज ही भेज देते हैं। हम लोग ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, वो रोज सुबह हमारी खोज खबर ले रहे हैं, हमको याद कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल कि हैं हमारे पास फैमिली और फ्रेंड्स। कितने लोग हैं जिनके पास ऐसा नहीं है। शिकायत नहीं करना है उधर कि अरे देखो कितना वेला इंसान है, जब देखो तब मैसेज कर लेता है, जब देखो तब फोन कर लेता है। अरे
क्यों? क्यों हम उनके लिए खुश नहीं हो सकते? क्यों हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more you alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. यस, क्यू द मैजिक। क्या बोल रहे हैं? आज क्या करना है? आज बहुत अलर्ट रहना है। बहुत अलर्ट रहना है। कम से कम 7 क्यूज ढूंढने हैं, कम से कम। और चाहे जितना ढूंढे, ऊपर अपर लिमिट कुछ नहीं है, बट कम से कम 7 ढूंढने हैं हम लोगों को। कोई को देख रहे हैं, हमारा बहुत सुंदर फिगर है जो हमको चाहिए। बी ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट। ठीक है, थैंक यू फॉर माई ड्रीम कार, थैंक यू फॉर माई ड्रीम होम, थैंक यू फॉर फॉर माई for the fact that I can read. Thank you for a beautiful morning. Thank you for my perfect health. जो भी आपको दिख रहा है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। कम से कम 7 करना है। और प्लीज, यहाँ उन्होंने लिखने नहीं बोला है, मैं बोलूंगी लिख कर लाइए, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, मेरे को जानना है आप लोग कितना लिख कर ला रहे हैं। ठीक है, रोंडा बर्न बोल रही है कि अगर आपने पिछले 24 दिनों की प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो आप अब अलर्ट हो गए हैं। आप अब आप ग्रैटिट्यूड करने के अलग अलग वेज आप ढूंढते हैं। आप समझते हैं आपको कहाँ ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, आप अब जेन्युइनली आप ग्रेटफुल हो गए हैं। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बता रही हैं कि हम लोग जो ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, दिन भर जो हम लोग अलग अलग चीजों के लिए हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग सजग हो जाते हैं। हम लोग सजग हो जाते हैं, हम लोग अलर्ट और अवेयर हो जाते हैं। हम लोग जितना अलर्ट होंगे, उतना हम लोग अपने लाइफ में ढूंढेंगे और चीज और चीज और चीज ग्रेटफुल होने के लिए। और जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। सो क्यू द मैजिक। क्यूज को समझें, यूनिवर्स को समझें, उसके क्यूज को समझें, और बहुत ग्रैटिट्यूड करके अपने सपनों को खुद तक अट्रैक्ट करें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." यस, नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज कर रहे हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, उनको वापस पढ़ते हैं, और एक एक के लिए हम दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़कर सोते हैं। पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई, उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलकर सोते हैं। आज हमको क्या करना है? आज हमको बहुत सजग रहना है, बहुत सजग रहना है, और कम से कम 7 क्यूज यूनिवर्स के हमको समझने हैं, और उनके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। देखिए, पूरा खेल जो है ना, वो आपके फीलिंग्स का है। तो पूरी फीलिंग्स के साथ आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है,
यहाँ पे अभी आपको ना पास्ट में या फ्यूचर में नहीं, अभी फोकस ऑन द नाउ। ऑलवेज फोकस ऑन द नाउ। आपको अभी क्या दिख रहा है, अभी क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, उस पे फोकस करना है। ठीक है, जब आप कम से कम 7 क्यूज को समझने, अपर लिमिट कोई नहीं है। जब और इनको कोशिश करेंगे कल लिख कर लेकर आने का, आपने क्या समझा क्यूज से, आप उनको समझेंगे और फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आई होप आज का चैप्टर समझ में आया है ना? तो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। लेट्स, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आज उनके बारे में दिल से सोचें और उनको बहुत 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 थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू प्रभु, कि सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। हे प्रभु, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। शुक्रिया प्रभु, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने इस सृष्टि पर जीवन दान दिया है मुझे। मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतना प्यार करने वाला इतना अमेजिंग सा जीवन साथी दिया है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। भगवान जी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू प्रभु। रोज ये सेहत का इतना अच्छा तोहफा देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू।
तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, बहुत हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। शुक्रिया भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाथ ऊपर करेंगे हम आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज में। दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am focused on being productive, not busy. I am focused on being productive, not busy. Opportunities are all around me. Opportunities are all around me. I am worthy of success and prosperity. I am worthy of success and prosperity. So thank you, thank you, thank you, Bhagwan ji. Thank you so much. Thank you. थैंक यू नंदिता दी, इतने अच्छे से हमारे लिए रीडिंग करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर कमिटमेंट। थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू थैंक भाभी। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।